शैडो शिप्स, आपने नाम तो सुना होगा। ये वो वाले शिप्स होते हैं जिनको आप ट्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि ये अपने जो डिवाइसेस है ट्रैक करने वाले वो इंस्ट्रूमेंट्स लॉक कर देते हैं। साथ ही फ्लैग्स, दे कीप ऑन चेंजिंग द फ्लैग्स, प्लस ट्रांसफर करते रहते हैं शिप टू शिप अपना जो भी लोड होता है। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जिन कंट्रीज कुछ सैंक्शंस लगा रखे हैं वेस्टर्न कंट्रीज और यूएसए ने, वो कंट्रीज इलीगल रूट्स के थ्रू, इलीगल शिप्स के थ्रू ट्रांसफर करते हैं ये वाली आइटम्स। अब क्या इंडियन गवर्नमेंट को अलाउड है यहाँ से सप्लाई लेना? इकोनॉमिक टाइम्स का न्यूज़ है, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। Yes, Indian government can and does facilitate oil procurement from shadow fleet. करती है इंडियन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट शैडो फ्लीट से। इट डजंट ऑफिशियली एंडोर्स इवेडिंग इंटरनेशनल लॉज। ऑफिशियली तो ये नहीं बोलती कि हम इवेड कर रहे हैं इंटरनेशनल लॉज को, बट इट्स सॉवरेन पॉलिसी प्रायोरिटाइजेस अफोर्डेबिलिटी एंड नेशनल इंटरेस्ट। क्योंकि हम इंडिपेंडेंट कंट्री है, हम अपना नेशनल इंटरेस्ट पहले देखते हैं और अफोर्डेबिलिटी को प्रायोरिटाइज करते हैं। Indian government and state-owned refineries like Indian Oil Corporation, they do not officially track. Officially ये track नहीं करती कि कहाँ से oil आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा. The origins of every commercial vessel to satisfy Western sanctions, and it doesn't need sanctions. Economic Times का न्यूज़ है। Private refineries जैसे कि रिलायंस हुई, नायरा हुई, ये सारी रिफाइनरीज भी इन चैनल से ऑयल लेती है। लेकिन आपको मालूम है रिलायंस हमें एथेनॉल मिक्स करके हाई प्राइसेस पे बेचते हैं। आप देख लीजिए, न्यूज़ लिखा हुआ है, वास्ट वैरायटी ऑफ शैडो फ्लीट एंड सैंक्शन्ड क्रूड ऑयल from Russia, Iran and Venezuela is purchased directly by major private conglomerates such as Reliance Industries, Naira Energy, rather than government directly. These transactions are executed through private contracts. ठीक है? अब exact financial details, they are shielded from the public. अब बताइए कितना बड़ा घपला चल रहा है। मैं आपको ये सब इसलिए बता रही हूँ कि क्योंकि जो अदानी के ऊपर यूएस ने केस किए थे वो इससे रिलेटेड है। एक ब्राइबरी का केस तो आपको सबको मालूम है कि उनको लगा था कि सरकार को ब्राइबरी देकर इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया है एनर्जी का, यूएस में जो लैंड ऑक्यूपाई किया है और जो इन्वेस्टमेंट्स उन्होंने ली है वो इट्स नॉट ऑथेंटिक। एक केस सबको मालूम है। ये दूसरा केस जो हुआ था वो हुआ था कि उनको डाउट था कि जो अडानी के पोर्ट्स पे ईरान से ऑयल आया है, और अदानी का कहना है कि उन्होंने तो दुबई से मंगवाया था, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं हमें नहीं मालूम कहाँ से आया है। उन्होंने ना एडमिट किया है ना डिनाई किया इन सारे केसेस में, और उनको बरी कर दिया गया है। आपको पूरे न्यूज़ पढ़ने हैं तो आप खुद भी पढ़ सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको क्लियर करती हूँ। देखिए, डीओजे, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ऑफ यूएसए, आपको सबको मालूम है कि इट हैज परमानेंटली ड्रॉप्ड ऑल क्रिमिनल चार्जेस अगेंस्ट गौतम अदानी। क्रिमिनल चार्जेस जो थे वो ब्राइबरी के केसेस में थे, ब्राइबरी के केस में थे। 250 मिलियन ब्राइबरी टू गवर्नमेंट। उन्होंने कहा है कि $250 मिलियन ब्राइबरी दी है गवर्नमेंट को सोलर एनर्जी के कॉन्ट्रैक्ट्स लेने के लिए। और एक सिविल सेटलमेंट की जो बात हो रही है वो मैंने अभी आपसे जो बात की थी वो उस केस में है। एक तो 275 मिलियन जो उन्होंने सेटल किया है वो पास्ट वायलेशंस ऑफ ईरान सैंक्शंस जो उन्होंने की थी, प्लस सिविल सेटलमेंट्स में $8 मिलियन जो है वो पेनल्टीज दी है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन को ब्राइबरी के केस के लिए।
ये पैसा वहां जा रहा है, डॉलर्स वहां जा रहे हैं, और हमें गोल्ड खरीदने के लिए डिस्करेज किया जा रहा है और बोल रहे हैं कि ऑयल कम यूज करिए। हम इलीगल चैनल्स से लाते हैं, क्या पता यूएसए ने अब रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हो और अदानी को बचाने के लिए सब चल रहा हो। और अदानी ने अपने पोर्ट्स जो है वो क्लोज कर दिए, बिल्कुल इलीगल शिप्स वहां पर आ ही नहीं सकती। रिलायंस का मालूम नहीं, रिलायंस और बाकी जितनी भी रिफाइनरीज है प्राइवेट, बाकी आपको मालूम है 10 बिलियन इन्वेस्टमेंट अदानी ने बोला है कि मैं करूंगा यूएसए में, साथ में 15,000 जॉब्स भी प्रोवाइड करूंगा यूएस में। देखिए असलियत, जो अनपढ़ लोग हैं उनसे तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती, लेकिन जो लिटरेट अनएजुकेटेड है, जो अंधभक्त है, वो प्लीज ध्यान से सुनिए। ठीक है, सारी सरकारें बेईमान है, सबने गलत किया है, लेकिन ये अपने आप को बहुत साफ सुथरे दिखाते हैं। मोदी जी तो भगवान का रूप, वो तो बहुत पॉपुलर हो चुका है, फिर भी थोड़ा सोचिए, अपनी आंखें खोलिए।